नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे एक फॉर्मूला चाहिए था आज। हम देखते हैं कि जैसे जो साधु परमेश्वर के संघ होते हैं उसमें 40-50 साधु एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक सब लोग रहते हैं। फॉर्मूला ये चाहिए था कि जहाँ हमारे परिवार में 3-4 भाई रहते हैं वो भी प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते और सब अलग हो जाते हैं, तो ऐसा साधु परमेश्वर क्या फॉर्मूला, क्या चीजें होती हैं कि इतना बड़ा संघ एक साथ बहुत प्रेम पूर्वक रह लेता? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं सबसे पहले। और फिर एक बात बहुत साफ सुथरी है जो गुरुजी हमेशा कहते थे, लाइफ को एंजॉय करना हो तो गिवर्स बनिए, टेकर्स मत बनिए। अगर आप देना सीखते हैं तो दुनिया की हर चीज आपको मिलती है। हम लोग घर के अंदर रहते थे, मतलब घर के अंदर का मतलब गुरुकुल में जब रहते थे 50-50 साधुओं का संघ रहता था। कोई भी अच्छी चीज आती थी तो उसको ये सोचते थे कि संघ में किसके काम आएगी। एक अच्छी पेन आई तो किसके काम आएगी, एक अच्छा बॉक्स आया तो किसके काम आएगी, कंपास आया तो किसके काम आएगा। और जिसके काम वो चीज की होती थी उसको उठा करके उसको घर कमरे में जाकर के खुद दे करके आते थे, भैया एक बहुत अच्छी चीज आई है, ये आप ले लीजिए। इतने में जो प्रेम बढ़ता था वो अपने आप में देखने लायक बढ़ता था। इस मामले में हमारे मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी तो हिमालय थे। इस मामले में उनके कमरे में कोई भी वस्तु, कोई भी अच्छी चीज आती, उनका रूल था BPL, हमारे कमरे की कोई भी चीज बिना पूछे ले सकते हैं। उनका कमंडल भी ऐसे ही था कि बिना पूछे कोई भी ले जा सकता है, बुरा नहीं मानते थे। उनके कमरे में कोई डायरी है, पेन है, कोई और अच्छी चीज है, लोग दे जाते थे तो वो एक ही चीज करते थे, भैया अच्छी चीज आई है, तुम धर लो, तुम धर लो, तुम धर लो। जैसे आप अपनी लाइफ में गिवर्स रूल लगाते हैं, देने का सूत्र अपनाते हैं, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। घर के अंदर भी मैं इस बात को जरूर कहूंगा, कई बार आप लोग देखते होंगे सास बहू में, देवरानी जेठानी में, या फिर जेठानी का देवरानी के साथ, नंद के साथ अति कसाई वाला झगड़ा होता है। इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि आदमी की आत्महत्या करने के विचार होने लगते हैं। मर जाए तो अच्छा है। उस वक्त भी गिवर्स बनिए। शुरुआत से छोटा सा रूल अपनाइए। जैसे जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने पर बच्चा आपसे एक्सपेक्ट करता है हमारे लिए खिलौना लेकर के जरूर आना। बच्चा छोटा सा है तो वो आपसे खिलौना मांगता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं हमारी आपकी उम्र के, ये भी कुछ मांगते हैं, बोलते नहीं है लेकिन चाहते हैं। तो एक मनोविज्ञान को पढ़ते हुए मान लीजिए आप 4, 5, 7, 8, 10 दिन के लिए बाहर घूमने गए, तो लौट करके जेठानी गई है तो अपनी देवरानी के लिए 1500 रुपए का अगर एक बिछिया भी पहुंचा दिया, देखो तुम्हारे लिए ये बिछिया लेकर के आए, 1500 रुपए का बिछिया देना है, और दोनों लोग के बीच में अगले 3 महीने तक व्यवहार अच्छे हो जाएंगे। जब आप 2 महीने का सिम चार्ज 800 रुपए का अपने मोबाइल का करा सकते हैं, तो क्या संबंधों को बरकरार बनाए रखने के लिए हम 1500 रुपए का बिछिया नहीं दे सकते? 1000-1200 रुपए की अपने घर के अंदर पायल नहीं दे सकते? दे सकते। लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आती ये बात। हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जरूरत हुई तो वे खुद खरीद लेंगे। खरीद तो हम भगवान भी लेंगे और आसमान भी लेंगे, लेकिन तुम्हारे से हमको क्या मिल रहा है? जैसे ही आप लाइफ में गिवर्स बनते हैं, जैसे आपको ये समझ में आता है कि हम बहुत अच्छी चीज आपको दे करके कमाल करेंगे। मैं दुनिया भर के तमाम लोगों से इस बात को कहूंगा, अपने परिवार में सामंजस्य और खुशियां बनाए रखने के लिए एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिर्फ एक जोड़ी बिछिया देना भी सीख गई ना, 1500 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लो, बाजार जाओ, 5 मिनट लगता है, उसके लिए अच्छा नए डिजाइन का एक अंगूठे का, उंगली का, छिंगली का, किसी भी प्रकार का एक 1500-2000 रुपए का बिछिया खरीदा, ले जाकर के लौटते वक्त दे दिया।